करके अब यहाँ पर उनकी अनुनादी संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है, ये देख पा रहे होंगे आप, ये क्या है, पहला वाला डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये कैसे हुआ, तो ये बनता है इस तरीके से, ये इसका जो है आबंध है ना, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये एक सीधी रेखा में है तो लीनियर है। यहाँ पर पहले वाले के लिए जो है 113 पिकोमीटर है और दूसरे वाले के लिए 119 पिकोमीटर होता है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ तो और आपको अच्छे से दिखेगा। चलिए, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो है, ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं, ये क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के बीच में क्या है, आपका डबल बॉन्ड ही है। अब इसकी अनुनादी संरचना की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे ही ये वाला जो नाइट्रोजन, ठीक है, इसको मैं एक किनारे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अनुनादी संरचना में किस तरीके से ये चेंजेस लाते हैं। ये एक डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। अब यहाँ पर दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आजू बाजू वाले में, ठीक है, और मुझे यहाँ पर नहीं करना था। चलिए, अब देख पा रहे हैं जैसे कि डायग्राम में यहाँ पर दिया हो, ये है। अब इसकी अनुनादी संरचना की अगर मैं बात करूं तो कैसे होगा, तो यहाँ पर जो एन है और यहाँ पर पहले से डबल बॉन्ड था, यहाँ पर मैं पहले इसको एज इट इज लिख ले रहा हूँ ओ, ठीक है। अब ये दो लोन तरफ इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मेन चीज है, ये वाला बॉन्ड जैसे ही यहाँ पर आता है, ठीक है, इस तरफ क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है, मूव कर जाता है। जैसे ही मूव करेगा, ठीक है, तो मूव करने से यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी जो है दो पेयर में लोन तरफ इलेक्ट्रॉन थे, तो दो में से क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, और ये वाला जो बंद है वो डबल था वो सिंगल में, और डबल जो डबल था वो सिंगल आ जाएगा, और जहां पर ऑलरेडी डबल था उस तरफ आएगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ का जो दो पेयर में लोन तरफ इलेक्ट्रॉन थे वो सिंगल पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर एक बॉन्ड की कमी हो रही, तो यहाँ पर एक लोन तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बताता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या है अभी कमी, यानी कि एक बॉन्ड क्या है, सॉरी इलेक्ट्रॉन देखा, एक बॉन्ड अभी क्या है, कम है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाली संरचना कभी भी इसमें कन्वर्ट सकता है और वो वाली संरचना कभी भी इसमें कन्वर्ट हो सकता है। अगर मैं इसे रिवर्ट करने की कोशिश करूं तो कैसे होगा, तो यहाँ पर तो देखिए ये वाला वापस से उसमें कन्वर्ट हो रहा है ना, देखिएगा। ठीक, इसी को मैं थोड़ा सा एक नीचे में सेम ये वाले फिगर को मैं सेम नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कैसे होगा, तो ये वाला वापस से यहाँ आएगा, ठीक है, जिसके आने से ये वाला बन जैसे ही यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर जो लोन पर इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा था वो वापस से यहाँ पर अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से दिख नहीं रहा है, मैं आपको, चलिए, ये है, मैंने लिया नाइट्रोजन। ठीक, अब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, तो जैसे ही यहाँ पर बॉन्ड डिक्रीज हुआ तो यहाँ पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तीन से यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएंगे, बीच वाला नाइट्रोजन एज इट इज रहेगा, और जो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड जैसे ही इधर आया तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ये वाला कोई भी आप बोल सकते हैं, ये फिर से क्या हो जाएगा, वहां से हट जाएगा, और इस तरीके से पहले वाले कंडीशन में वो एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके क्या होते हैं, अनुनादी संरचनाएं होते हैं, और इस संरचना को अनुनादी संरचना कहते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे में कभी भी चेंज हो सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका N2। ऐसा ही NO की अगर हम बात करें, ठीक है, तो NO में भी ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। चलिए मैं इसको इस तरफ ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। NO में तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है, उसके बाद इसके साथ डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास दो, चार, और ये एक सिंगल हो जाता है। ठीक है, एक सिंगल जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसके लिए अगर आप देखोगे तो ये इसमें किस तरीके से चेंज होंगे, इसमें यहाँ पर जो
यहाँ पर जो लुईस चिन्ह है, ठीक है, ये क्या है, लुईस चिन्ह है, ये जो है एक रेडिकल फॉर्म में है, इसको मैं रेड कलर में कर लेता हूँ, चलिए ये लो, ये जो रेडिकल है यही चेंज होगा, बॉन्ड में चेंजेस नहीं आएंगे, ये रेडिकल यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड है वो एज इट इज होगा, डबल का डबल बॉन्ड ही होगा, ठीक है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये 1 2 3 4, अब नाइट्रोजन के पास पहले से 2 थे, तो ये वाला जो रेडिकल है यहाँ आ गया, तो मैं इसे रेड कलर में कर लेता हूँ वापस से, चलो मैं इसको नीचे ही रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से, आप इसे ऊपर भी रख सकते हैं, मैं इसे नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि अब इसमें दिया है उसे लिख दें, वैसे ही लिख दें, तो ये जो है कहाँ चले जाएगा, ऊपर की ओर चले जाएगा, ये लो, और कुछ खास यहाँ पर चेंजेस हमें नहीं देखने को मिलता, केवल जो लुईस होता है, लुईस चिन्ह होते हैं, सिंगल रेडिकल जो होता है वो क्या होते हैं, अपनी जगह को चेंजेस करते हैं, ये वापस से अगर यहाँ आ जाए तो ये वाला साइन बनेगा, ये इधर आ गया तो ये वाला, ठीक है, तो इस तरीके से ये इंटरचेंज होते हैं, तो ये इसकी अनुनादी संरचनाएं होती, संरचना दो तरीके से यहाँ पर अनुनादी संरचना मिलता है, और यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है ना, जो डिस्टेंस होता है वो 115 पिकोमीटर का होता है, ओके, 115 पिकोमीटर। अब इसकी बात करते हैं, तीसरे वाले में देख लेते हैं, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड की बात करें तो इसमें देख लो, इसी में मैं आपको बता समझाने की कोशिश करता हूँ, ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है ना, एक ये और एक ये, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, अभी तक हमने जितने भी देखे हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ यदि सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है तो वहां पर 3 जो है बायरेडिकल या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या ठीक है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर केवल 2 पेयर में जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक सिंगल, यहाँ पर भी देख लो, ठीक है, कहा गया ये, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो एक, और ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो 1 2 3 लोन पेयर, सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ये 2 ऑक्सीजन है, ये वाला 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर एक ये और एक सिंगल के साथ में 3 यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर जो है 2 बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखने को मिलता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये किस तरीके से होगा, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो अगर मैं इसे चेंज करूं तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर आता है, तो ये यहाँ पर जो एक लोन पर इलेक्ट्रॉनिक चाहिए इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, या ये वाला कोई भी इसमें से अगर हम हटाने की कोशिश करते हैं, जैसे चलो ठीक है, चलिए कहाँ पर थे हम लोग, ये जो है यहाँ पर, तो मैं इसको थोड़ा सा पिन कर लेता हूँ, थोड़ा सा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है, अभी मैं इसको रेड कलर में लिख रहा हूँ, अब देखेंगे यहाँ पर ये वाला जो है, ये जो लोन तरफ लगता है वो हट जाएगा, अब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, जैसे ही कन्वर्ट हो तो यहाँ का जो लोन तरफ इलेक्ट्रॉन है वो सीधा सीधा गायब हो गया, ठीक है, और उसको अगर कहें तो ये इस तरफ क्या है, मूव हो जाता है, ठीक है, वो एक्चुअली यूज होता है, मूव नहीं होता है वो, ठीक है, वो यूज होगा यहाँ पर इस बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो वापस कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे एज अ लोन तरफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 ही थे, है ना, अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पर कोई विशेष चेंजेस नहीं देख सकते हैं, सिमिलरली अब ये वापस से क्या होगा, ये यहाँ पर आएगा, है ना, क्या हो गया, वो यहाँ पर चला गया, तो ये बॉन्ड जब इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये जो है 4 से फिर 6 से फिर से 2 3 से 3 लोन पर इलेक्ट्रॉन थे, वहां पर फिर से 2 लोन पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वापस, ये दोनों एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 186 पिकोमीटर का होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर जो है, ठीक है,
क्या होता है 117 डिग्री सेल्सियस का एंगल बनता है, और इस जगह पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में देखेंगे तो 130 डिग्री का एंगल बनता है। बट यहाँ पर ये वाले एंगल की अगर हम बात करें, इस वाले एंगल की, तो यहाँ पर 105 डिग्री का बनता है, और इस जगह पर जो है 114 पिकोमीटर का डिस्टेंस होता है, और इस वाले ऑक्सीजन पर यहाँ वाले पर 121 पिकोमीटर का डिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये इसकी अनुनादी संरचना है। सिमिलरली अगर हम बात करें, चलिए यहां पर आते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसमें भी सेम चीजें हैं जो यहाँ पर हम देख रहे थे। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में, यहाँ पर 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में। तो ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में यहाँ आएगा तो ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 2। सिमिलरली यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, बॉन्ड को इधर ना चेंज करके अगर हम वहां पर अप्लाई कर दें तो इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है ये वाला फॉर्म वापस। अगर ये वाला फॉर्म इधर आ जाएगा तो ये वाला इधर चले जाएगा, ठीक है, जहां पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सेम टू सेम। ओके, समझ गए होंगे। इसका यहाँ पर देख सकते हैं, इसका एंगल 134 डिग्री का बनेगा, और यहाँ पर डिस्टेंस 120 पिकोमीटर का होता है। एंगुलर यहाँ पर जो है इसका शेप बनता है, ठीक है। अब चलिए, ये है डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इसमें भी सेम होगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो अगर मैं इसको चले यहाँ पर इससे दे देता हूँ तो यहाँ पर लोन पर इलेक्ट्रॉन और यहाँ का एक लोन पर, यहाँ पर तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये वाला वापस से इधर, तो यहाँ पर 3 और ये वाला इधर आएगा तो डबल बॉन्ड। देख पा रहे हो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड थे तो यहाँ पर आ गया आपका डबल बॉन्ड, और लोन पर इलेक्ट्रॉन 3 से 2 हो गए। यहाँ पर डबल बॉन्ड थे तो यहाँ पर 2 लोन पर इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पर 2 से 3 हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, अभी यहाँ पर कोई विशेष चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। एक साइड चेंज हुआ, दूसरी साइड चेंज नहीं हुआ। एक तरफ बदलेगा तो दूसरी तरफ चेंज नहीं होगा, दूसरी तरफ बदलेगा तो पहले साइड में चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। तो इस एंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 135 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 175 पिकोमीटर, और यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 121 पिकोमीटर का डिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। इसकी जो शेप होती है वो समतली होती है। उसके बाद आता है आपका डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो एज है वहीं पर हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें भी ऊपर नीचे हो सकता है, इस साइड भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, इस साइड में भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी केवल दो ही तरफ, एक ही साइड में चेंजेस को शो किया गया है, एज इट इज दोनों तरफ ही हो सकता है। तो यहाँ पर चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। ये इधर आ गया तो यहाँ पर डबल से सिंगल में, यहाँ पर 3 लोन पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे, ये 2 से 3 हो गया, और यहाँ पर 3 है तो क्या हो गया 2, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर भी देखो, इस वाले नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन के बीच में जो डिस्टेंस होता है 151 पिकोमीटर का होता है, और यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच जो एंगल बनेगा वो 112 डिग्री का होगा। उसके अलावा ये वाला जो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो होता है 134 डिग्री सेल्सियस का, और इस वाले जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का डिस्टेंस होता है 119 पिकोमीटर का होता है। कितने का होता है 119 पिकोमीटर का। इसकी आकृति भी क्या होती है, समतली होती है, ठीक है। इसकी आकृति भी क्या होती है, समतली होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अनुनादी संरचनाएं किस तरीके से बन रहे हैं, किस तरीके से ये जो है इसकी संरचना बनती है, और इसकी जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है, कितने उसमें एंगल बनते हैं, और उसकी आकृति कैसी बनती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।